नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube के वीडियो क्लास में। यह वीडियो इंग्लिश ग्रामर ऑक्सफोर्ड जूनियर पर है, जिसमें हम चैप्टर 1 पार्ट ऑफ स्पीच के सभी तथ्य को बारीकी से समझेंगे। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को ध्यान से समझें, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर का सही प्रकार से अंडरस्टैंडिंग किए बिना हम शुद्ध इंग्लिश बोलने का कल्पना नहीं कर सकते। हमको पता नहीं चलेगा कि कौन सा सेंटेंस मोडल वर्ब है, कौन सा सेंटेंस अफर्मेटिव है और कौन सा सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। इसीलिए हमको ग्रामर का अंडरस्टैंडिंग होना बहुत आवश्यक है। तो चलिए हम चलते हैं। देखिए, यह है ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर। इसका पहला चैप्टर है पार्ट ऑफ स्पीच। देखिए, पार्ट ऑफ स्पीच। अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं उन्हें वाक्यों में कार्य एवं प्रयोग के विचार के 8 भागों में बांटा गया है। इनमें से प्रत्येक भाग को पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। All the English words are divided into 8 groups according to the work they do in a sentence. Each group is called part of speech. देखिए, ये निम्नलिखित है: noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction, interjection। देखिए दोस्तों, किसी भी चीज़ को आप यदि समझते हैं तो उसको पहले जड़ में जाना पड़ता है। आप जड़ में जाएंगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा ये चीज़ क्या है। तो इसीलिए हम इस पार्ट ऑफ स्पीच को सिर्फ बेसिक से, एक ह्यूमन जन्म से हम समझेंगे, यानी कि मानव जन्म से, इसका जड़ से। देखिए, ये देखिए, पार्ट ऑफ स्पीच, शब्द भेद, मानव जन्म, ह्यूमन बर्थ। इसमें क्या है, देखिए, जब एक बच्चे के मान के चलिए जन्म होता है तो जन्म के समय उसको क्या रहता है, उसको भगवान की तरफ एक गॉड गिफ्ट मिलता है। उसको मिलता है ये देखिए यहाँ पे, ये है वोकल कोड। इसको बोलते हैं वोकल कोड। यही ये भगवान की तरफ से मिलता है जो गॉड, ये हमेशा। अब इससे निकलता है, आपको देखिए, वॉवेल साउंड। वोकल कोड से निकलता है वॉवेल साउंड। इसको हिंदी में कहते हैं स्वर। अब देखिए स्वर, तो बच्चा अब धीरे धीरे जब बड़ा होगा तो उसको क्या निकलेगा, टीथ निकलेगा, लिप्स निकलेगा, टंग निकलेगा ना। तो इससे अब निकलता है, देखिए, कंसोनेंट, यानी कि व्यंजन, कंसोनेंट साउंड, व्यंजन निकलता है। अब धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है, धीरे धीरे बड़ा होगा तो उसके बाद क्या निकलेगा, बोलने लगता है। क्या बोलते हैं, फादर, मॉम, बोलने लगता है। तो उससे क्या निकलता है, उससे लेटर का निर्माण होता है। देखिए, लेटर। अब लेटर निकल गया। अब लेटर जो निकलेगा तो लेटर से क्या बनता है, वर्ड बनता है। तो वर्ड बनेगा ना लेटर से, तो उसके बाद सेंटेंस बनेगा। सेंटेंस जब बनेगा, बच्चा का जन्म हुआ है तो उसका नामकरण भी होगा ना जी। तो नामकरण भी होगा। तो देखिए, इस वर्ड से बना नाम, यानी कि राम। इसको क्या कहते हैं, नेम को नॉन कहते हैं। दुनिया में जितना भी चीज़ है उससे नॉन कहते हैं। जितना भी नॉन है उसका अलग अलग टाइप्स हैं, जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। आज हम ये पार्ट ऑफ स्पीच को जितना भी बेसिक कवर है उसको हम समझाते हैं। अब देखिए, अब ये नामकरण हो गया बच्चे का। अब देखिए, नामकरण हो गया तो बच्चा जो जन्म लिया है तो अब बड़ा होगा तो थोड़ा खेले कूदेगा भी। तो देखिए, राम प्लेस, यानी कि राम खेलता है। तो खेलना क्या हुआ, एक्शन लिया है बच्चा। तो प्ले क्या है, वर्ब है, यानी कि क्रिया है। जब कोई काम करता है तो क्रिया कहते हैं। तो ये राम खेल रहा है, यानी कि ये वर्ब निकला। अब देखिए आगे, राम इज अ गुड बॉय, यानी कि राम एक अच्छा लड़का है। तो राम का विशेषता बता रहा है। तो विशेषता को क्या कहते हैं, गुड एडजेक्टिव निकल गया यहाँ ए, यानी कि आर्टिकल भी निकल गया आपका। ये इज मेन वर्ब भी निकल गया। ये हो गया आपका। अब देखिए, राम इज इन द फील्ड, यानी कि राम खेत में है। तो खेत में है, तो राम खेत में है, तो बता रहे हैं क्या है, तो इन क्या है, प्रीपोजिशन का दिशा निर्देश दे रहे हैं, प्रीपोजिशन का। तो प्रीपोजिशन भी हमारा क्लियर हो गया इसी में। एक मानव जन्म में इतना तक क्लियर हो गया। अब देखिए आगे, राम इज वेरी गुड, यानी कि वेरी, तो वेरी क्या है, एडवर्ब है।
एडवर्ब हो गया, यानी कि राम इज वेरी गुड, राम बहुत अच्छा है। राम इज तो वेरी एडवर्ब हो गया। अब देखिए इधर, राम इज गुड ही इज माई फ्रेंड, यानी कि राम अच्छा है, वह मेरा दोस्त है। तो यहाँ पर देखिए ही क्या है, प्रोनाउन है, प्रोनाउन भी निकल गया हमारा। अब देखिए, राम एंड श्याम आर ब्रोदर्स, यानी कि राम और श्याम भाई हैं। तो देखिए एंड कंजंक्शन निकल गया, ये हमारा निकल गया ना ये। अब देखिए हेलो राम, यानी हेलो क्या है, इंटरजेक्शन। तो देखिए हमारा जो पार्ट ऑफ स्पीच है, देखिए इसमें हमारा क्या चीज़ कवर हो गया, एक नॉन हो गया, दूसरा एडजेक्टिव हो गया, तीसरा प्रोनाउन हो गया, प्रीपोजिशन, इधर देखिए चौथा एडवर्ब, पांचवा प्रोनाउन, छठा कंजंक्शन, सातवां इंटरजेक्शन। हो गया, इतना तो हमारा कवर हो गया ना जी। अब देखिए इधर हमारा क्या हो गया, आर्टिकल भी हमारा क्लियर हो गया, इधर वर्ब भी हो गया। अब देखिए हो गया, तो यहाँ पर देखिए अब एक जो मानव जन्म लिया है, इससे हमारा कितना चीज़ का निर्माण हो गया। देखिए पहला क्या है, नॉन हो गया, दूसरा क्या है, प्रीपोजिशन हो गया, अब तीसरा देखिए वर्ब भी हो गया हमारा, एडजेक्टिव भी हो गया। उसके बाद देखिए एडवर्ब भी हमारा हो गया कवर। अब देखिए प्रोनाउन यहीं पे हो गया है, प्रीपोजिशन भी हो ही गया है हमारा कवर, बताइए दिए थे। उसके बाद देखिए कंजंक्शन देखिए हो गया है, इंटरजेक्शन ये हो गया आपको। तो एक देखिए, एक जब मानव आपका जन्म लिया है, उसी से हर चीज़ का निर्माण हुआ है। अब देखिए एक मानव जब जन्म लिया है, इससे इतना चीज़, एक बच्चे से इतना चीज़ का पूरा पार्ट ऑफ स्पीच का निर्माण है ना। तो इसको हम बारीकी से अब समझ लिए हैं, यानी कि जड़ क्या है। अब इसको हम बारीकी से जब आगे अध्ययन करेंगे तो क्यों नहीं हमको पता चलेगा कि क्या चीज़ हर चीज़ है, क्या वर्ब है, मान के चलिए कैसे आदमी एक्शन लेता है, किस प्रकार से हर चीज़ करता है। तो हम आगे जब बढ़ेंगे तो हर चीज़ का धीरे धीरे सॉल्यूशन मिलेगा। तो देखिए हम आगे ये पढ़ते हैं, हम नॉन पढ़ते हैं, इसमें देखिए नॉन, देखिए राम इज अ फार्मर। अब देखिए यहाँ पे डिफिनेशन दे दिया है, किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान, वस्तु, विचार या भाव के नाम को नॉन कहते हैं। अ नॉन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग, फीलिंग और आइडिया। अ नॉन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। अ नॉन इज अ नेमिंग वर्ड, यानी कि दुनिया में जितना भी चीज़ है ना वो नॉन है। हर चीज़, यानी कोई भी देखते हैं, वर्तमान में आपको कोई भी वस्तु दिखाते हैं, हर चीज़ नॉन है, बट उसका पार्ट अलग अलग है, सबको अलग अलग डिवाइड कर दिया है। तो इसका देखिए काइंड्स ऑफ द नॉन, नॉन के 5 भेद हैं। पहला है प्रॉपर नॉन, कॉमन नॉन, कलेक्टिव नॉन, मटेरियल नॉन, एब्स्ट्रैक्ट नॉन। तो देखिए पहला को हम करते हैं प्रॉपर नॉन। प्रॉपर नॉन किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर या वस्तु के खास नाम को प्रॉपर नॉन कहते हैं। प्रॉपर नॉन का अर्थ है वंस वन। अ प्रॉपर नॉन इज द नेम ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। यानी कि प्रॉपर नाउन हम उसे कहते हैं जिस नाम से किसी खास व्यक्ति, स्थान, जानवर, वस्तु के नाम का बोध हो, पार्टिकुलर नेम का बोध हो, उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान के चलिए इंडिया, अमेरिका, ये क्या है, इंडिया अमेरिका क्या है, खास कंट्री का नाम का बोध है, तो इसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। सीता, गीता, ये क्या है, सीता, गीता एक खास लड़की का नाम है, उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, खास आदमी का नाम है। और राम श्याम, ये भी खास आदमी का नाम है, इसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। वस्तु में
जानवर में देखिए लक्की, पुस्सी, टॉम, मोती, चेतक, ये सब सभी प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आते हैं। पुस्तकों में देखिए वस्तुओं में द रामायण, द भागवत गीता, द कुरान, द बाइबल, द ब्लू अम्ब्रेला, ये सब पूरा प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आता है। तो आप समझ गए कि प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं। किसी भी पार्टिकुलर पर्सन का नाम का बोध हो उसे हम, खास नाम का बोध हो उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो हम समझ गए। देखिए अगला है, नेक्स्ट है आपका कॉमन नाउन। कॉमन नाउन हम उसे कहते हैं जिस नाम से किसी खास व्यक्ति, स्थान, जानवर, वस्तु के खास नाम का बोध न होकर पूरी जाति या श्रेणी का बोध हो उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। A common noun is a name given commonly to every person, animal, place or thing of the same class or kind। यानी कि जिस नाम से किसी खास व्यक्ति, स्थान या जानवर का खास नाम का बोध न होकर पूरी जाति या श्रेणी का बोध हो उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सीता कहने से एक खास आदमी का बोध होता है, यानी कि खास लड़की का बोध होता है। बट गर्ल कहने से सिर्फ एक पूरी जाति का बोध होता है। हम एक लड़की को गर्ल ही कहेंगे, 10 लड़की को भी हम क्या कहेंगे, गर्ल ही कहेंगे। इसीलिए वो जातिवाचक संज्ञा कॉमन नाउन कहता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान कर चलिए बॉय, एक बॉय को हम क्या कहेंगे, बॉय ही कहेंगे। 10 बॉय रहेगा, बॉय ही कहेंगे। तो ये एक नाम से पूरा जाति का बोध करा रहे हैं, इसीलिए हम इसे जातिवाचक संज्ञा कॉमन नाउन कहेंगे। जैसे मान के चलिए अब डॉग क्या है, एनिमल्स हैं। अब वो एक डॉग को हम क्या कहेंगे, डॉग ही कहेंगे। हजारों डॉग रहेगा, क्या कहेंगे, डॉग ही कहेंगे। तो इसी प्रकार से कैट का एग्जाम्पल ले लिए, कैट को भी हम एक कैट को कैट ही कहेंगे। 10 कैट रहेगा तो भी हम कैट ही कहेंगे। अब वस्तु में आ गए, देखिए पेन भी एक कॉमन नाउन है। देखिए जिस वस्तु को हम गिन सकते हैं, मान के चलिए गिन सकते हैं, उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। ये पेन है, अब ये एक रहेगा तो भी पेन ही कहेंगे, 10 रहेगा तो ही पेन कहेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए, दो मोबाइल हैं, ये फॉर एग्जाम्पल चलिए मोबाइल है। अब ये है नोकिया का मोबाइल, ये है सैमसंग का। तो इसमें दोनों में कॉमन क्या है, नोकिया का है, सैमसंग का है, तो दोनों में कॉमन क्या है। तो नोकिया क्या है, प्रॉपर एक खास कंपनी का नाम है ना, खास कंपनी का नाम है। और कॉमन क्या है, मोबाइल है ना जी, तो मोबाइल क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। तो ये सब कॉमन नाउन, बॉय, गर्ल, मैन, वुमेन, ये सब कॉमन नाउन के अंतर्गत आता है। टीचर, डॉक्टर, पेशेंट, थिप, पुलिस, etc, ये सब कॉमन नाउन के अंतर्गत आता है। इसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। समझ गए आप कॉमन नाउन किसे कहते हैं। अब चलिए हम आगे चलते हैं। आगे हैं कलेक्टिव नाउन। जिस नाउन से एक ही तरह के व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ नंबर्स ऑफ पर्सन और थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज वन होल। फॉर एग्जाम्पल, क्लास, वर्क, क्राउड, भीड़, आर्मी, सेना, टीम, फैमिली। इससे किसी समूह का बोध होता है। मान के चलिए कोई एनिमल्स का समूह है, यानी कि झुंड है एनिमल का, उसको हम कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत रखते हैं। मान के चलिए क्लास में एक तो स्टूडेंट नहीं रहते हैं, 50-100 बहुत स्टूडेंट रहते हैं, यानी कि एक समूह है, स्टूडेंट का गिरोह है, उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। टीम,
टीम क्या है, अकेला तो टीम नहीं बनता है, 11 प्लेयर को मिलाकर टीम बनता है, इसलिए हम उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। फैमिली तो एक फैमिली में एक ही सदस्य तो नहीं रहता है, यानी कि बहुत सारे सदस्य रहते हैं, इसीलिए हम उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। समिति ये भी एक गिरोह है। समिति कहीं पे बैठाते हैं तो हम 2-4 आदमी मिलकर किसी भी मुद्दे पर चर्चा करते हैं, तो वो भी एक कलेक्टिव नाउन है। गैंग गिरोह भी एक कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आता है। फ्लॉक झुंड भी एक कलेक्टिव नाउन है। तो आप समझ गए होंगे, जहाँ भी किसी चीज का समूह का बोध हो उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अब चलिए नेक्स्ट है, अगला है मटेरियल नाउन। जिस नाउन से किसी द्रव्य पदार्थ का बोध होता है, जिसे मापा या तौला जाता है किंतु गिना नहीं जाता, जिससे भिन्न वस्तुओं का निर्माण होता है, उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। अ मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ अ मटेरियल और सब्सटेंस। अब देखिए मटेरियल नाउन जैसे हो गया वाटर, मिल्क, ऑयल, घी, हनी, बटर, टी, ये सभी द्रव पदार्थ हैं, यानी कि मटेरियल नाउन आ जाता है। तो इसे हम मटेरियल, जिस नाउन से द्रव पदार्थ का बोध हो, उसे मापा या तौला जाए परंतु गिना न जाए, उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। देखिए आगे है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उस गुण, अवस्था, विचार या भाव के नाम को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, जिसे देखा या छुआ न जा सकता, सिर्फ अनुभव किया जा सकता। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सम क्वालिटी, स्टेट, फीलिंग और आइडिया that we can only think or feel but can't see or touch। जिस नॉन सॉरी लाइट चला गया था इसलिए थोड़ा हो गया। देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन, उस गुण, अवस्था, विचार या भाव के नाम को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, जिसे देखा या छुआ न जा सकता, सिर्फ अनुभव किया जा सकता। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सम क्वालिटी, स्टेट, फीलिंग और आइडिया दैट वी कैन ओनली थिंक ऑफ और फील बट कांट सी और टच। देखिए उस एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम उसे कहते हैं जिस नाउन को देखा और छुआ न जाए परंतु अनुभव किया जाए, उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि कोई भी चीज़ है, मान के चलिए हवा को तो हम नहीं देखते हैं, सिर्फ फील करते हैं, तो ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे हार्डनेस, कठोरता को तो हम नहीं देखते हैं, तो ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लव यानी कि प्यार को हम सिर्फ फील करते हैं, देखते तो नहीं है, ये सब पूरा एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आता है। फ्रीडम, स्वतंत्रता, फ्रीडम को तो हम नहीं देखते हैं, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आता है। तो हमें उम्मीद है कि आप इस वीडियो को अच्छी तरह से समझे होंगे। तो ये था चैप्टर 1। अगले चैप्टर के